Hello dear ICSE students, so welcome you in a new video, a new chapter, that is weathering. The students who have demanded for the atmosphere chapter, the happy news for them is that upcoming video is of atmosphere chapter. Okay, so this chapter is of weathering. Let's study it. सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदरिंग का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या है। आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। इतना सिलेबस है जिसमें आपको टाइप्स के बारे में बताया गया। 3 टाइप्स है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में हमें पढ़ना है ब्लॉक एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन, यानी इसमें 3 टाइप्स हैं। देन केमिकल वेदरिंग, इसमें हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। देन बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसमें हमें पढ़ना है काज्ड बाय ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट, सो दिस इज द सिलेबस। इसमें यह है, वैसे मैं बता दूं कि जो वेदरिंग का चैप्टर है इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था वही चैप्टर है। राइट, अब हम देख लेते हैं जो एक बार आपका बोर्ड का पेपर हुआ है 9th का, जो पेपर बोर्ड से सेट होकर के आया, अभी एक बार ही आया है, तो उस पेपर में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस थे, अगर हम ये जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 5 का ए सेक्शन जो था उसमें था ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट थी वेदरिंग, सेकंड थी डेन्यूडेशन। ओके, देन सी में गिव रीजन था, जिसमें पहला स्टेटमेंट था एक्सफोलिएशन इज कॉमन इन डेजर्ट, आपको इसका रीजन बताना था। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज लाइमस्टोन रीजन्स हैव प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। मींस जो लाइमस्टोन के रीजन्स हैं वहाँ पे जो वो रीजन जो है वो केमिकल वेदरिंग के लिए काफ़ी प्रोन एरियाज हैं। राइट, तो आई थिंक आपको ये 2 चीज़ें देख करके, यानी सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, आपको ये बिल्कुल पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ में वेदरिंग। सबसे पहले क्वेश्चन है कि वेदरिंग क्या होती है। तो वेदरिंग को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। Right, this is the definition of the weathering. Means if you have to define weathering, you can say weathering is the mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks, okay, by the weather and climatic elements. राइट, ये आप डिफिनेशन लिख सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ से क्या हमें और कुछ मिल सकता है। देखो जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल को हम और क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट फिजिकल। क्या कह सकते हैं, फिजिकल। राइट, देन यहाँ से कुछ चीजें हमें डिराइव हो जाएंगी। देखो वेदर एंड केमिकल दोनों के एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर द सेम। व्हाट आर दे, ह्यूमिडिटी, विंड्स, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर किस चीज का, विंड का प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर। राइट, ह्यूमिडिटी, विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या है, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मीन्स इनकी वजह से जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है एंड डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। देयर आर सम सिमिलर वर्ड्स, राइट, व्हिच कैन कॉज द कंफ्यूजन। तो उनको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जिससे में कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो 3 चीजें आती हैं। पहले इसको जो है पूछा भी जाता था कि इनमें आप जो है डिस्टिंग्विश करिए। तो एक चीज तो आपकी वेदरिंग हो गई जिसको आपने समझा। फिर भी यहाँ पे जब हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक आपका वेदरिंग है, सेकेंड थिंग आपका इरोजन है, राइट, थर्ड थिंग आपका डेन्यूडेशन है, एंड फोर्थ देख लेते हैं जो आपका है ग्रेडेशन। ये सब चीजें रिलेटेड ही हैं, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है ये जान लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो वेदरिंग में क्या होता है, जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन होता है ये होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है इन सिचुएशन, अपनी ही प्लेस पे, एट देयर प्लेस रॉक्स ब्रेक होंगी बट वो कहीं जाएंगी नहीं, अपनी ही जगह पे ब्रेक होंगी। फॉर एग्जाम्पल
अगर आयरन पे रस्ट लगता है तो रस्ट उसी जगह पे लगता है, आयरन उसी जगह पे डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, बट वो कहीं उड़ के नहीं जाता है, राइट। अगर हम इसका अपोजिट देखें तो हम इरोजन पे आएंगे। इरोजन पे रॉक्स ब्रेक होती हैं, बट उनमें होता क्या है कि वो XC2 होती हैं, उनको डिराइव करके दूसरी जगह पे जो इरोजन के एजेंट्स होते हैं लेकर के चले जाते हैं। जैसे अगर रिवर अपना वर्क करेगी तो रिवर क्या करेगी, रॉक्स को इरोड करेगी, इरोड करने के बाद जो उसमें मैटर है, जो इरोडेड मटेरियल है, उसको फ्लो करके साथ में लेके चली जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इरोजन। आई होप इसमें समझ में आया। देन बात आती है डेन्यूडेशन की। देखो डेन्यूडेशन क्या है, डेन्यूडेशन में ये दोनों चीजें आती हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। यानी अगर आप डेन्यूडेशन को कहोगे तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। डेन्यूडेशन के ही टाइप हैं, एक वेदरिंग और दूसरा इरोजन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। देन बात करते हैं ग्रेडेशन की। तो देखो ग्रेडेशन को यहां से रिलेट करो। इरोजन में क्या होता है, इरोजन जब स्टार्ट होता है इसमें 3 थिंग्स होती हैं। वन इज इरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन। मीन्स अगर रिवर ने मान लो, जैसे इरोजन के बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे रिवर हो गया, ठीक है, विंड्स हो गई, राइट, सी वेव्स हो गई, अंडरग्राउंड वाटर भी है, ग्लेशियर्स भी है, यही कुल मिला के एजेंट्स हैं इरोजन के। तो ये क्या करेंगे, जैसे कोई रॉक्स को इरोड करेंगे, राइट, देन इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कहीं ले करके उसको जाएंगे साथ में बहा करके, देन उसको ले जाकर किसी जगह पे डिपॉजिट कर देंगे, यानी 3 चीज करेंगे ना। तो ये जो तीनों एक्शन हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं, राइट। चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी नाइस। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताया करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कमेंट करके। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। सो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, वेदरिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकंड थिंग क्या थी, टाइप्स। देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि हम रटाने पे जोर नहीं देते। आई एम अगेंस्ट द रोट लर्निंग। चीजों को सीधे देखो, समझो और वो आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन यू कैन क्रिएट ऑलवेज। डेफिनेशन रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती। डेफिनेशन आप कभी भी लर्न कर सकते हो, चीजें भी आप कभी भी लर्न कर सकते हो। देखो यहां से हम निकालते हैं आपके वेदरिंग के टाइप्स। क्या निकालते हैं, वेदरिंग के टाइप्स। पहली चीज क्या है, मैकेनिकल और फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक। तो यहां से हम कहते हैं कि पहला टाइप हमारा हो गया, अगर इरोजन के टाइप में देखें तो पहला टाइप हमारा है फिजिकल वेदरिंग। यहां से आ रहा है ना, फिजिकल वेदरिंग या केमिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, राइट। सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, यानी केमिकल वेदरिंग। अब थर्ड थिंग है जो यहाँ पे नहीं दी हुई है, वो इसीलिए नहीं दी हुई है कि उसके काजेस तो दूसरे हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, लेकिन ये बायोलॉजिकल काज करते क्या हैं, ये करते यही है, आइदर दे डू फिजिकल वेदरिंग और दे डू केमिकल वेदरिंग। अभी जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज पता चल जाएगा, फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगा। केमिकल वेदरिंग में क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगा। देखो ये चीज जान लो क्या होता है तो आपको अभी बहुत सारी चीजें आसानी से पता चल जाएंगी। डिसइंटीग्रेशन, ये अपोजिट किसका है, ये वर्ड अपोजिट है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज यूनाइटेड, ठीक, यूनाइटेड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी यूनिटी खत्म कर दी जाए, उसको ब्रेक किया जाए, राइट। तो उसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि उसके कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आएगा। मार्कर को हम तोड़ देंगे तो इसकी जो चीजें इसमें बनी हुई है उन चीजों में तो कोई डिफरेंस हो नहीं जाएगा, राइट। तो ये चीज क्या होगी, ये होगी डिसइंटीग्रेशन, यानी इसमें कोई भी रॉक है उसको केवल ब्रेक कर देना, तोड़ देना, उसका केमिकल चेंजेज उसमें नहीं आएंगे, राइट। तो ये डिसइंटीग्रेशन हो गया। देन अगर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन पे, तो इसमें क्या है, पहली चीज केमिकल साथ में जुड़ी हुई है। तो जैसे कंपोजिशन होता है ना, ये कंपोजिशन का उल्टा तो है, कंपोजिशन होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, राइट। केमिकली कंपोजिशन जो होता है तो उसका कंपोजिशन अलग हो जाता है। जैसे अभी हमने आयरन में रस्ट की बात की थी, तो आयरन का क्या हो जाता है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी केमिकली वो चेंज हो जाता है, राइट। तो आपको ये दो चीजें समझ में आई, यही इसमें होता है। देन
अब देखो इसमें भी हमने सिलेबस में भी देखा था कि इनमें हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं। तो फिजिकल वेदरिंग में हमें क्या क्या हमें देखना था, इसमें देखना था हमें, पहली चीज थी ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, देन हमारा था ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एंड थर्ड वाज, व्हाट वाज थर्ड, लेट्स सी द सिलेबस। Yes, it was exfoliation. Then what was in chemical weathering? Here solution, oxidation, carbonation and hydration. And if we come in the biological weathering, here caused by humans, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट। तो टाइप्स कौन कौन से हैं आपको क्लियर हो गए। पहले जो मेजर टाइप होंगे वो होंगे 3, फिजिकल वेदरिंग जिसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग जिसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं, देन बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट। अब इसके टाइप्स में आओगे तो फिजिकल वेदरिंग में 3 थिंग्स हैं, देयर आर ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन। केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। देन इन बायोलॉजिकल वेदरिंग बाय ह्यूमन, बाय प्लांट्स एंड बाय एनिमल्स, राइट। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं फिजिकल टाइप्स में। पहला हमारा क्या है, ग्रेनुलर। देखो ग्रेनुलर वर्ड को अगर आप ध्यान दो इसके वर्ड के फॉर्मेशन पे, तो क्या इसमें आपको ग्रेन वर्ड मिल सकता है। ग्रेन का मतलब क्या होता है, दाना, अनाज, ठीक। वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो इससे रिलेट करके आप ये समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जो रॉक्स होती हैं जब उनका फॉर्मेशन डिफरेंट एलिमेंट्स से होता है, उसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, राइट। और अच्छा एक चीज तो जान लो ना कि फिजिकल वेदरिंग में जो वेदरिंग होगी वो किससे होगी, जो फिजिकल एलिमेंट्स है, यानी कि जो आपका विंड है, विंड का डायरेक्ट एक्शन जो होगा, ठीक है, जो फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट का डायरेक्ट एक्शन होगा, टेम्परेचर का डायरेक्ट एक्शन होगा, ये सब फिजिकल थिंग्स है, इनकी वजह से होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसे रॉक्स हैं, जब रॉक्स का फॉर्मेशन डिफरेंट मिनरल से होता है और वहां पे एक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। किसका एक्शन होता है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के साथ एक चीज देखो कि जो रॉक्स होती हैं, ठीक, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सबके नेचर्स जो टेम्परेचर को गेन करने के हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आपने जो है पढ़ा होगा कि समर सीजन में हमको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के नहीं पहनने चाहिए। ऐसा क्यों है, समर सीजन में हमें जो हमारे घर हैं उनको लाइट कलर से पेंट कराना चाहिए, डार्क कलर से पेंट नहीं कराना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो सन की जो हीट होती है उसको ज़्यादा कैप्चर करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर रॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो डार्क कलर के हैं तो वो ज़्यादा कैप्चर करेंगे हीट को, अगर वो लाइट कलर के हैं तो कम कैप्चर करेंगे। तो अगर इनका कंपोजिशन अलग अलग तरीके की रॉक्स से है तो इसमें जो टेम्परेचर ये कैप्चर करेंगे वो डिफरेंट रेशियो में करेंगे, ठीक। बट डे टाइम में जब वो कैप्चर करेंगे तो जब टेम्परेचर कैप्चर करेंगे यानी उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। गर्मियों में चीज़ों में क्या होता है, एलिमेंट्स में एक्सपेंशन होता है। देन नाइट में जब टेम्परेचर कम होगा तो उनमें क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, यानी वो स्क्वीज करेंगी। अब अगर ये चीज़ें रोज होंगी, एक्सपेंशन देन कंट्रैक्शन देन एक्सपेंशन, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। अब ब्रेक वो किस में होंगी, बिल्कुल ग्रेन्स में होंगी। ग्रेन्स में ब्रेक होंगी क्योंकि उनका जो केमिकल कंपोजिशन उनका जो कंपोजिशन है ना उसमें अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ब्लॉक में देखो क्या होता है कि जब
मान लीजिए कोई रॉक है, इसमें कुछ क्रैक्स बने हुए हैं। क्या है? क्रैक्स बने हुए हैं। इन क्रैक्स में अगर वाटर इन क्रैक्स के बीच में फिल हो जाता है या फ्रॉस्ट फिल हो जाता है, यानी जो कोहरा होता है ये फिल हो जाता है, नाइट टाइम में फ्रीज होता है, और जब फ्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। डे टाइम में क्या होता है, फिर से ये क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है, फिर से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो प्रेशर बना होता है इस तरफ, वो प्रेशर फिर से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अगर ये अगेन एंड अगेन प्रोसेस होगी तो यहाँ से क्या हो जाता है, क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप देख रहे हो कि इनमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है? आंसर इज नो, दैट्स वाई दे आर फिजिकल वेदरिंग। तो आपको अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है, खंड में टूटना ना। जैसे ग्रेनुलर में आपने देखा था ग्रेन्स में टूटना, ब्लॉक में आपने देखा ब्लॉक में टूटना। बहुत आसान चैप्टर है, आपको बहुत आसानी से बता रहे हैं। इससे बेहतर मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकेगा, ये तो एक हिसाब से ईगो हो जाएगा। खैर यहाँ पे आते हैं, तो ये ब्लॉक्स में ब्रेक होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। देन हमारा है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का एक और बेहतरीन नेम है, और जब वो बेहतरीन नेम आप जानोगे तो इसको आप आसानी से जान जाओगे। तो बेहतरीन नेम क्या है? द बेहतरीन नेम इज ओनियन वेदरिंग। क्या नेम है? ओनियन वेदरिंग। ओनियन आपने देखा प्याज छिलके नुमा होती है, लेयर पर लेयर, ठीक। तो इसमें यही होता है, जो रॉक्स होती हैं उनकी जो वेदरिंग होती है वो लेयर बाय लेयर होती है। वो इसलिए होती है कि जो रॉक्स जो होती है उनका कंपोजिशन जब होमोजीनियस होता है, यानी पूरी रॉक एक तरीके की होती है, राइट। तब वहाँ पे उस पर जो भी इसमें से एक्शन होते हैं, चाहे टेम्परेचर का एक्शन हो या फ्रॉस्ट का एक्शन हो या विंड का एक्शन हो, तो उसमें उसकी लेयर दर लेयर जो है वो वेदर्ड होती जाती है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओनियन वेदरिंग बोलेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा है, यानी उसमें जो एलिमेंट्स है वो सारे एक तरीके के हैं, राइट। तो आपको फिजिकल वेदरिंग समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज केमिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, इसमें डीकंपोजिशन होता है, यानी उनका केमिकल फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। सबसे पहला क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन एक काफी सिंपल चीज है। जैसे जब रेन होती है तो जो बारिश का पानी नीचे गिरता है तो नीचे जो भी चीजें सोल्यूबल होती हैं वो रेन वाटर में क्या होती है, सब सोल्यूट हो जाती है। तो ये क्या होगा, मतलब कोई भी रॉक है अगर उसमें वो वाटर में घुलने वाली है तो वो घुल जाएगी, तो पूरी रॉक वेदर्ड हो जाएगी, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। देन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर रॉक में कोई आयरन कंटेंट है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। सबसे ज़्यादा ये आयरन के साथ में होता है, ठीक, यानी जो प्योर लोहा होता है उसके साथ में। तो आपने उस पर रस्ट देखा है, जो येलो, रेड या ब्राउन कलर के होते हैं, और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आपका है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन देखो, कार्बोनेशन भी एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, राइट, एक तरीके का सॉल्यूशन ही। इसमें क्या होता है, जिससे जब रेन वाटर जब गिरता है नीचे, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें मिक्स हो जाती है रेन वाटर में। और जब ये मिक्स हो जाती है इसमें, और नीचे जो रॉक्स है अगर वो लाइमस्टोन की बनी हुई है, ठीक है, यानी लाइमस्टोन का मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब ये कार्बन मिक्स वाटर जब नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो बना लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इनका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका कार्बोनेशन। ऑक्सीडेशन में आपने देखा क्या हो रहा था, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जैसे आयरन का एग्जांपल ये आपने देखा कार्बोनेशन में। देन आपका है हाइड्रेशन। व्हाट हैपेंस इन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये होता है कि जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, ठीक है, इसमें जो होता है, ये क्रिस्टल्स में वाटर जो है वो सीपेज कर जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है पाउडरी मास में, ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
और वो बना लेती हैं क्ले या केओलिन, ये सब मिट्टी के टाइप हैं, ठीक है, केओलिन या क्ले ये सब फॉर्मेशन कर लेती है और उनका क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। तो ये आपने देखा 4 टाइप की केमिकल वेदरिंग। देन आपका आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी जिसके लिए बायोलॉजिकल एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आपका ह्यूमन है, प्लांट्स है और एनिमल है। एक एक देख लेते हैं ह्यूमन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। सो ह्यूमन जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करता है, जैसे माइनिंग करता है, तो माइनिंग में वो क्या करता है, वेदरिंग ही तो करता है। प्लोइंग करता है, खेत की जुताई, वेदरिंग ही तो करता है। इसके अलावा इनडायरेक्टली भी, जैसे अगर डिफॉरेस्टेशन करता है, पेड़ काटता है, तो उसमें भी क्या होता है, अल्टीमेटली वेदरिंग ही होती है बाद में जाके। तो ये सब ह्यूमन काजेस से हो गए। देन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, बात कर लेते हैं एनिमल्स की, तो वेदरिंग करने वाले एनिमल्स कौन से हो जाएंगे, आप देखोगे जो अर्थवार्म होता है, अर्थवार्म, रैबिट, रैट, ठीक है, जैकाल, फॉक्स, जो लोग बुरोज वगैरह बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वेदरिंग करते हैं। देन अब अच्छा ये कैसी वेदरिंग करते हैं, आप कहोगे कि ये फिजिकल वेदरिंग करते हैं, डिसइंटीग्रेशन ही तो करते हैं चीज़ों का, ठीक। देन बात आती है किसकी, प्लांट्स की। सो व्हाट डू दी प्लांट्स डू, ये दोनों तरह की वेदरिंग करते हैं। जैसे मान लो प्लांट्स है, अब इसके रूट्स अगर सॉइल के बीच से होकर के जाएंगे तो क्या उसका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप कहोगे यस बिल्कुल करेंगे। इसके साथ ही इन यहाँ पे रूट्स गई तो गैप बना, इनके साथ वाटर अंदर जाएगा तो वो केमिकल वेदरिंग भी करेगा कि नहीं करेगा। देन और क्या हो सकता है, जो इसकी लीव्स वगैरह हैं वो जब नीचे गिरेंगी और वो सड़ जाएंगी, वो ह्यूमस क्रिएट करेंगी, तो सॉइल के बीच में वो केमिकल रिएक्शन करेंगी, तो ये क्या करेंगे, केमिकल वेदरिंग करेंगे। नहीं, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो बेसिकली आकर के फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में ही हो जाती है। तो ये हो गए टाइप्स। आपने व्हाट इज वेदरिंग जान लिया, वेदरिंग के टाइप्स जान लिए। अब हमें क्या देखना है, जो आपका सिलेबस है उसमें है इफेक्ट्स, यानी वेदरिंग के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जैसे आपने वोल्केनोज में देखा था कि 2 तरीके के इफेक्ट्स थे, उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स थे, कुछ डिस्ट्रक्टिव थे। आपने अर्थक्वेक वाले चैप्टर में देखा था कि कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स थे, कुछ डिस्ट्रक्टिव थे। यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव हैं। सबसे पहले क्या देखना पसंद करोगे, बुरा वाला समय पहले देख लेते हैं, फिर अच्छा समय देखेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, लैंडस्लाइड, बड़ा सा लैंडमास खिसक के नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। मड फ्लो, ये क्या हो गए, इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो गए। जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं ब्रेक हो जाती है, राइट, बिल्डिंग्स वगैरह ब्रेक होती हैं बहुत सारी, तो ये सब क्या है, डिस्ट्रक्शन वाले में है। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स में बात करोगे, कंस्ट्रक्टिव, तो इसमें क्या है, अगर आप सॉइल फॉर्मेशन जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि वेदरिंग से ही जो रॉक होती है वो कन्वर्ट होकर के बनती है, क्या, सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। नहीं, सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग जरूरी। अब खुद सोचो कि वेदरिंग जरूरी भी कितनी है, पहली चीज़। देन केमिकल कंपोजिशन होता है, तो पुराना बनेगा तभी तो, बिगड़ेगा तभी तो नया बनेगा, ये तो प्रकृति का नियम है। ये तो गीता में श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को उपदेश भी देते हैं। तो एक नया मिनरल फॉर्म होता है, न्यू मिनरल फॉर्म्स, राइट। रॉक वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि जो है वेदरिंग वगैरह होगी तो एक मिनरल से दूसरे मिनरल्स बनेंगे, सॉइल बनेंगे, ये सब आपने देखा था, राइट। तो एक ये हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव इफेक्ट्स में। अब इसी से अगर और आगे बढ़ाना चाहो तो नए मिनरल्स मिलते हैं, इवन बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए नए जो है मटेरियल्स मिलते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्स्टिट्यूटिव इफेक्ट्स हो गया। तो बस वेदरिंग के चैप्टर में इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, इजी चैप्टर था बट ट्रिकी चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। तो ये इस चैप्टर के बारे में हो गया। दूसरी बात ये है कि हम आपको नोट्स जो है एग्जाम के कुछ बहुत टाइम पहले ही प्रोवाइड करा देंगे, बट प्रोवाइड कहाँ कराएंगे, टेलीग्राम पर। करियर एग्जाम्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका ग्रुप भी है। जो आपका यूट्यूब का लोगो है ना, ऐसे ही वहाँ पे लोगो लगा हुआ है, जैसे अगर कोई फेक बनाया हुआ हो तो आप वहाँ जाके ना जुड़ जाओ, तो उस ग्रुप में आप जा करके जुड़िए। वहाँ पे हम जब नोट्स बनाएंगे आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको वहीं पर नोट्स मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। दूसरा, अगर आप पूरा वीडियो यहाँ तक अगर आप देखते हुए आ ही गए हैं, आपने इतना पेशेंस बना के रखा हुआ है कि आपने मुझे झेला है,
तो कमेंट्स भाग में कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो वो वहाँ पे पुट करिए, अदरवाइज आप ये जरूर बता के जाइए कि वीडियो कैसी है। अगर कोई सुधार करने वाली चीज़ होगी तो बिल्कुल हम भी जो है ह्यूमन बीइंग हैं। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एटमॉस्फेयर पे बेस्ड होगा। वैसे अगर बुक के हिसाब से देखें तो अब हमें पढ़ना था हाइड्रोस्फीयर, बट जो डिमांड है तो स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं तो उनके यहाँ पे एटमॉस्फेयर का चैप्टर जो है चल रहा है स्कूल्स में, तो हम एटमॉस्फेयर का चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।